ये कौन सो रहा है? वो शो भी स्टार्ट हो गया, लाइट्स भी सारी ऑफ क्यों है? ये तो चौधरी साहब सो रहे हैं। मलिक साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मैं चुड़ैल नहीं हूँ, हीर। तू मुझे क्यों उठा रही थी? टाइम देखे आपने? शो स्टार्ट हो चुका है हमारा। ना करो। हाँ, तुम ये गद्दा रखा हुआ था आपने, मैं गिरते गिरते बची हूँ। मेरी आंखें खराब होंगी। ऐनक यूज करो, इससे तुम्हें सही तरह दिखाई देगा। नहीं, आंखें बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अंधेरे की वजह से था बस। ऐनक पहननी पड़ेगी। मैं नहीं पहनूंगी। वजह ये कि जैसे होता है ना, कोई नई बहू आती है तो उसकी सास उसे चाबी का गुच्छा देती है। मेरे शो में जब भी कोई नई मैनेजर आती है मैं उसे ये ऐनक देता हूँ, इससे तुम्हें सही से दिखाई देगा। इसका मकसद ये भी है कि तुम काम पे ध्यान दे सको। ये तो क्या मैं काम पे ध्यान नहीं करती? इससे तुम ज्यादा ध्यान दोगी ना। पहन लो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी ऐनक का मैं करूंगी क्या? कहाँ पहनूंगी इसको? ये नाक किस लिए? इतनी बड़ी नाक है, ये यूज करो। बस कर दें, आपसे कम है मेरी। लगा के देखती हूँ कैसी लग रही है। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? हीरी लग रही हो। अच्छा, मुझे बताओ, मुझे उठाया क्यों है? यार हमारे गेस्ट आ चुके हैं और शो भी स्टार्ट हो चुका है। वो क्या सोचेंगे आपने बेडरूम ही बना के रखा हुआ स्टूडियो को। शाम हो गई है। हाँ, शाम हो चुकी। मैं दोपहर को सोया था, मुझे लगता है मैं काफी देर के लिए सो गया हूँ। गर्मी इतनी थी, इधर एसी बड़ा अच्छा काम कर रहा था तो मेरी ना वो आँख लग गई। अच्छा, व्हाटएवर जो भी है, अभी ये गद्दा उठाएं और सेटअप चेंज करवाएं। अब मुझे बताओ, हमारे पास सिर्फ कितना टाइम है? 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड में ये सब कुछ करना है। मैं लेके आती हूँ। सेकंड में? हाँ, फिर मैं ऐसे ही आ जाता हूँ। हाँ, ऐसे ही चलो। ओके, उठाएं। ओके, मैं लेके आती हूँ। जी, आए। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज सुना कैसे? ठीक ठाक। आप तो बेड़ा गर्क हो गया आपका। सर क्या हुआ मुझे? क्या ये किस होलिये में है यार? सर अभी भी मैं सो के उठा हूँ। मैं इधर सो गया था, मेरी आँख लग गई थी, इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि आपको अपनी नौकरी की फिक्र नहीं है। इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको मुलाजमत तो आपकी रहेगी नहीं। सर वो टाइम नहीं ना मिला। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी ये नौकरी गई ना तो दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई नौकरी दे दे। नहीं सर, मैं आगे जो करूंगा ना, चैनल अपना खुद बनाऊंगा। तो मैं अपने आप को भी जॉब नहीं दूंगा। बिल्कुल, अच्छा करोगे। वेरी गुड। आपको दूंगा सर, आपको। अच्छा, आप तो पूरे टाइम पे आ गए। मैंने सुना था कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो हमेशा लेट ही पहुंचते हैं। एक्चुअली जो बड़े एक्टर होते हैं वो लेट पहुंचते हैं। अच्छा, हाँ सर, पुराना में नहीं आएगा, ये हर बंदे को ना बड़ा एक्टर कह देती है। कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या ये बड़े एक्टर आपकी बहुत बड़े एक्टर, मैं इनकी फैन हूँ, बहुत बड़ी। ठीक है ना? बड़े एक्टर नहीं, ये बहुत बड़े एक्टर है ना, इसलिए आप ही बैठ। जी, बैठे आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। किस लिए बुलाया आपने? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है? इस वक्त मुझे भूख लगी हुई है, कुछ भी दे दीजिए। अच्छा, मैं कुछ लेके आऊं? कुछ खाने को है ही नहीं तो क्या लग। अब ठीक है, मंगवा लेते हैं। आ जाएगा। पैसे नहीं आपके पास? जब वो पूछ रही है तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? पैसे मेरे देखो, से मुझे पिछली दफा कभी बहुत सख्त पैसे ले लेंगे ना। ये ना हो कि दो गुस्से इकट्ठे हो जाएं आज। इन्हें ना गुस्सा आ जाए प्लीज, इसलिए ना इन्हें पानी शानी पिला दो। हाँ, नहीं, शानी नहीं, ठंडा, सिर्फ पानी ठंडा पिला दो। चलिए, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। हाँ। पानी भी अरेंज करते तुम लोग? खाने का ना कुछ लाना, इन्हें भूख नहीं होगी, खा के आए हैं ना आप। यानी कि तुम्हारे कान खराब है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे भूख लगी हुई, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? इसी के साथ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेहमान कदरदान। आज हमारे साथ मौजूद है ये एक्टर जिनका नाम है काशिफ महमूद। कैसे हैं सर? सर मैं आपको काशिफ भाई कह दूँ अगर आप? नहीं, इंट्रो हो गया जी खत्म। नहीं, और चीज़ें अगर आप बताना चाह रहे तो आप बता दें सर, प्लीज़ आप बता दें। नहीं, मैं अब अपना इंट्रो खुद कराऊँ। आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है ना, प्लीज़। आपको कुछ नहीं पता? पता है मुझे। आपको बस इतना पता है? नहीं, पता है, मैं वो इतना लंबा इंट्रो
देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आगे मैंने शो करने तो टाइम कम है, तो मैं वो एक एक चीज़ बताता तो फिर मेरे ख्याल में शाम हो जाती। शाम तो हो गई है, रात हो जाती। ठीक चलिए, इससे पहले कि रात हो जाए पूछे क्या पूछना है। चलें चलें। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आपके लिए चाय। बहुत शुक्रिया। और कुछ चाहिए आपको? इसके अलावा कुछ है आपके पास? जी, आप जो कहेंगे आ जाएगा। शेख के शो पे आया हूँ। नहीं नहीं, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं कभी पूछा बहुत शुक्रिया आपका। खाने का। आपको तो आपके घर में नहीं पूछते, मैं क्यों पूछूं? हाँ, वेरी गुड। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बता सकते हैं मुझे। जरूर, कैसे बताऊंगा? आप जोर जोर से मेरा नाम लेना, हीर हीर हीर। मैं खेतों से दौड़ती चली आऊंगी आपके लिए। ओके ठीक है। चले मैं आपको काशिफ भाई कह लूँ? जरूर, आपको कहना चाहिए काशिफ भाई। हाँ, मेरा एक फुफो का बेटा, उसका नाम भी काशिफ भाई है। वेरी गुड, आपके फुफो का एक ही बेटा है? देखिए ना, कॉमन में मैं कुछ चीज़ें ना अपने आपस में कॉमन चीज़ें मैं कह रहा था, आप और मैं क्लोज है काफ़ी। आपने कभी सोचा है कैसे 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 आपको पता ही है ना, आपका नाम है काशिफ महमूद, बिल्कुल। ठीक है, मेरा नाम है शेख कासिम महमूद, तो हम फिर भाइयों है ना, है ना? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए और आप जिधर रहते हैं, ठीक है, हाँ। मैं भी उधर ही रहता हूँ, बिल्कुल तो अब हम लोग हमसाए भी हो गए, बिल्कुल। ठीक है, तो हमसायों हम के लैंड भाई हो गए। तो फिर हमसायों के हकूक हैं वो आपने पूरे नहीं किए। आपने कर दी? नहीं नहीं, मैं जब भी आपसे चीनी मांगू, कोई चीज़ मांगू, पत्ती मांगू, आप मुझे देंगे ना? बिल्कुल नहीं। डन लेकिन हो एक गया। शर्त पे दूंगा। जी जी, आपने पैदल आना है। पैदल पक्की बात है, इतना पास है तो मैं पैदल ही आ जाऊंगा। पैदल आप आएंगे तो आपकी जो छोटी सी टिड्डी बार निकली हुई ना, ये अंदर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ना क्या कहते हैं, मेरा स्टाइल है, स्टाइल। ये जो टिड्डी होती है ना, हाँ। ये जो बाहर निकला है ना, तो ये छुपाया नहीं छुपता। आपने तो खुले कपड़े पहने, मैंने थोड़े टाइट कपड़े पहने, खुले इसलिए नहीं पहने हुए, आपने खुले पहने हुए। अच्छा, और आपको याद है, एक शादी में भी हम हिले थे, ठीक है, आप लड़की वालों की तरफ से गए थे, मैं लड़के वालों की तरफ, तो हम रिश्तेदार हो गए। बिल्कुल है ना, है ना, है ना? बिल्कुल सही। और याद है, और आपको पता है हम दोनों के अच्छा, कहीं मुझे डर ऐसी है कि कहीं आप विरासत में हिस्सा ना मांग लीजिएगा। जितनी आप रिश्तेदारी जोड़े ना, कि देखिए ये भी है, ये भी है, जो आपका घर है ना, ये मेरा भी घर है, ये जो आपकी गाड़ी है ना, ये मेरी भी गाड़ी है। अच्छा, लोग वैसे कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, मैं कहता हूँ सब्र का फल खराब होता है। व्हाट डू यू थिंक? आपके लिए सब्र का फल जो है थोड़ा लेट होता है। अच्छा, वो जब लेट जाते हैं, बंदा सो जाता है, तब बंदा सब्र करता है। बिल्कुल, ये उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये आपके लिए हर चीज लेट है ना। आप कम से कम 10-15 सेकंड लेट हैं नहीं नहीं, हर काम में। कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, मगर मैंने उन्हें कि कुछ चीज़ अगर ज़्यादा देर यूज़ ना की जाए, ठीक है, वो बड़ी खराब हो जाती है। हाँ, जैसे कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, आपने कभी यूज ही नहीं किया उसे। सर, अगर आपको कुछ आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी जी, थोड़ी आ रही है। मैंने क्या कहा है? आपने कुछ कहा है। आपने कहा कि जिस चीज का इस्तेमाल ना किया जाए वो खराब हो जाती है। मैंने कहा जैसे कि आपका दिमाग। जी, क्योंकि आपने अपना दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं किया। दिमाग मैं अभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा ना। आप कर भी नहीं तो कुछ नहीं फर्क पड़ना। अच्छा, आप सीरियस, ठीक है, आपने होस्टिंग की हुई है, आपने रमज़ान शो की होस्टिंग की हुई है, आपने कॉमेडी शो की भी होस्टिंग की हुई है, बल्कि अभी कर भी रहे हैं, तो आप ये डिसाइड क्यों नहीं करते आप किस तरह के होस्ट हैं? ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपको लोग मुख्तलिफ काम के लिए बुलाते हैं। कोई सीरियस रोल है उसके लिए बुला लिया, किसी ने कॉमेडी रोल के लिए बुला लिया। तो अब कुछ लोग, कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, जैसे कि आप। अब आप इसके अलावा क्या काम करेंगे? नहीं, मुझे वो आपको अगर हम कहें कि यार आप किसी बेटी का बाप बन जाएं, तो आप तो देर कर देंगे बहुत। हाँ, उतनी देर में बच्ची बड़ी भी हो जाएगी, बस निकल भी जाएगी। हाँ, बस कहाँ से आ गई भाई? आप अगर आप बस को रोकेंगे, हाँ, रोके जरा बस, रोके, निकल गई बस, निकल गई। हाँ, ये सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए ना थोड़ी सी है मुश्किल। वैसे मैं ना पंक्चर बहुत अच्छे लगा लेता हूँ, आपको पता है? हाँ, वैसे आजकल जो है ना, टायरों के अलावा इंसानों को भी पंक्चर लगाने की जरूरत है। अच्छा, आपको ना
क्रिकेट का भी शौक है, सियासत का भी थोड़ा बहुत शौक है, एक्टिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है, होस्टिंग का भी थोड़ा शौक है, बिजनेस का भी थोड़ा बहुत शौक है। तो आपकी इतनी सी लाइफ है तो इतने शौक क्यों पाले हुए हैं? देखो 24 घंटे सबके पास है, सोना भी तो होता है, वॉशरूम भी तो यूज़ करना होता है, खाना भी तो खाना होता तो है। 24 घंटे में सब कुछ करना है। जो दुनिया के कामयाब लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, देखिए ना और आप जैसे लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। देखिए 12 घंटे बंदा सो गया, ठीक है, 4 घंटे बंदे भाई वॉशरूम 12 लगा घंटे लिया, सोने की क्या 2 जरूरत है? घंटे खाना खाने में लगा दिए, बीच में 6 घंटे रह गए सिर्फ। 2 घंटे खाना खाने में लगा दी। मैं लगाता हूँ ना तो क्यों? वो ना मैं सोच के खाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एक बुर्की मतलब क्या सोचते हो? सर मैं खाऊं, अगली बुर्की लूं, ये ठीक है, टेस्टी नहीं, इसमें जहर तो नहीं है, देखिए बुर्की, बुर्की क्या होता है? वो होता है, वो ऐसे करके ना ऐसे जो बनती है निवाला। निवाला वही क्योंकि आपने निवाला बहुत जल्दी बोल दिया है, नहीं आप बुर्की में फंसे हुए थे। हाँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा था खाना खाने में। अब मैं आइंदा से ना बुर्की को मैं निवाला कहूँगा, तब मैं जल्दी खाना खा लूंगा। बिल्कुल। आप वैसे भी आप हर चीज ठंडी खाते हैं। देखिए ना, आपको बुलाने का मुझे फायदा हो गया। अच्छा क्या? थैंक यू, मुझे ना निवाला और बुर्की में फ़र्क पता चल गया। थैंक यू इधर आने का। अच्छा मैंने सुना है कि कुछ क्रिकेटर्स को, ठीक है, आप खुद नाम बता दें, उनको आपने अपनी सोसाइटी में घर लेकर दिया हुआ है, यानी प्लॉट। हाँ, मैंने उनको हेल्प आउट किया। कौन कौन से? उसमें अजहर अली हैं, ठीक है, उसमें सलमान भट्ट हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और वो बेच गए इमरान फरत, उनको भी लेके दिया था। ओ क्यों? तो मैं मिसबाह हक के भी बहुत पीछे पड़ा हूँ कि हमारी सोसाइटी में घर ले लें। अजहर अली को आपने मेरी गली में घर यानी प्लॉट इसलिए लेकर दिया था कि ये सेलिब्रिटी स्ट्रीट है, तुम्हारा हमसाया शेख कासिम होगा, तुम्हें बहुत खुशी होगी, इधर ही शिफ्ट हो जाओ, है ना? अजहर अली के फरिश्तों को नहीं पता होना कि शेख कासिम कौन है। आपको पता था ना, तो आपने उसे बताया ना कि मुझे पता है, मेरे फरिश्तों को नहीं पता। आपको भी नहीं पता था? आपको पता है अजहर अली के बीच में, उसके घर, मेरे घर के बीच में एक खाली प्लॉट है। अच्छा। उधर क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? उधर अजहर अली आजकल नेट प्रैक्टिस कर रहा है, छोटे बच्चों से वो क्रिकेट सीख रहा है। आपको पता है? अजहर अली आजकल वेस्ट इंडीज गया हुआ है। वेस्ट इंडीज गया हुआ है, ठीक है। वो जब यहाँ पे था ना, वो अपने बच्चों, छोटे बच्चों से सीख रहा था, कि इसलिए कि उसको कासिम, तुम मुझे क्यों मजबूर सीखने की जरूरत है? मैं लोगों को बताऊं कि तुम्हारा घर और अजहर अली का घर एक गली में नहीं है। क्रिकेट खेलने की जरूरत है। ब्लॉक में अजहर अली रहता है, बी ब्लॉक में। सर मैं बी ब्लॉक में रहता हूँ, और वो आजकल वो इसलिए सीख रहे क्योंकि वो क्रिकेट खेलना भूल गया, उसकी वजह से टीम 8वें नंबर पे आ गई है। ये कब देख रहे हो? इसलिए उसे निकाल दिया, उसे कप्तानी से भी निकाल दिया। चाय पड़ी हुई है वो देख रहे हो? उसे कप्तानी से भी निकाल दिया, उसे टीम से भी निकाल दिया, उसे लाहौर की टीम में एक मैच भी क्रिकेट नहीं उसे खेलने दी। देखो, जिस मुल्क में शाहिद खान आफरीदी जो है वो क्रिकेट का आइकॉन बन जाए, हीरो है वो, जो हीरो बना देंगे, वहां पे बेचारे अजहर अली जैसे सॉलिड जेन्युइन क्रिकेटर्स को कौन मांगता है? अगर उसे छक्के मारने आते होते तो फिर वो भाई क्रिकेट छक्का नहीं है, चौका। क्रिकेट जो है ये आपकी गलत फहमी है कि क्रिकेट छक्कों का नाम है। क्रिकेट जो है वो चौकों का नाम है भाई। अब हम एक राउंड कहते हैं सिचुएशन राउंड। मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, आपके लिए हमने एक क्रिकेटर को बुलाया, ठीक है, आपने उनके साथ बातचीत करनी होगी। सिचुएशन ये है कि अफरीदी साहब कहते हैं कि यही पहले और आखिरी पाकिस्तान के हिटर थे, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास कोई हिटर नहीं रहा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्रिकेट का ख़राब है, तो प्लीज़ उन्हें बताएं कि वो क्या करें। वैसे शाहिद खान अफरीदी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े स्टार हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं आप, लेकिन आप स्टार तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप क्रिकेटर नहीं हैं मेरी नज़र। तो फिर मैं क्या हूँ? आप एक दड़े थे। दड़ा होता है कि लगी नहीं लगी ना। तो मैंने तो किया तो है ना, बाकियों ने तो नहीं ये किया ना। भाई बाकियों ने किया था तो 92 का वर्ल्ड कप जीता। अभी एक कमर्शियल में देख रहा था आपका, जिसमें आप कह रहे थे कि बल्ला पकड़, आंख बंद कर और घुमा दे। अब मुझे बताइए कि भाई आपने सारी जिंदगी आंख बंद करके बल्ला घुमाया, आप बच्चों को भी ये कह रहे हैं कि आंख बंद कर और बल्ला घुमा दे। तो मैं
बैट्समैन नहीं हूँ ना, मैं ऑलराउंडर था, मैं बॉलिंग पे अपनी ज़्यादा ध्यान देता था। देखिए आप अनफॉर्चुनेटली ना ऑलराउंड बॉलर बन सके ना आप बैट्समैन बन सके, आप एक पॉपुलर क्रिकेटर हैं, ये मैं मानता हूँ कि आपसे बड़ा पॉपुलर क्रिकेटर इस वक्त मेरे ख्याल है सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, लेकिन आप क्रिकेटर नहीं हैं। फील्डर भी नहीं अच्छा। भाई आपकी वजह से जो है हमारी क्रिकेट खराब हो गई, हमारे बच्चे जो हैं अब हर बात पे बल्ला घुमाते हैं। T20 छक्के होते हैं, उसमें छक्के भाई होते हैं। T20 जो है आपके बुढ़ापे में आया, जवानी में तो नहीं आया। ओहो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो है रिटायर नहीं होना चाहिए, मुझे अभी भी खेलना चाहिए। अब आपने जगह जो है छोड़ी है तो शादाब खान जैसा एक अच्छा जेन्युइन ऑलराउंडर बन पा रहा है। अगर आप वहीं पे जमे होते और आपने अपनी जगह पकड़ी होती और आप खेल रहे होते तो शादाब खान जैसे कई क्रिकेटर्स जो हैं वो नहीं आ सके। मैं माफ़ी चाहता अब आ जाएं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आज ज़रा सच्ची बातें कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि क्रिकेट ब्लड में है, क्रिकेट जीतती है तो पूरा पाकिस्तान खुश होता है, क्रिकेट हारती है तो पूरा पाकिस्तान गमज़दा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप वाकई राज हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ महमूद। एक इशारे सेगमेंट खेलते हैं, मैं एक इशारा करूंगा, आपके जहन में कुछ भी आएगा आपने फ़ौरन बता देना मैंने क्या कहा, ठीक है? इशारा कौन करेगा? ऐसे मैं करूँ, अगर आप कहते तो नहीं आती आप हीर को, इशारे करते हुए। हीर को बुला लूँ? हाँ, बोरियत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। नहीं, मैं करूँगा। ये देखिए, ये अच्छा, ये मुझे पता है, ये क्या? पगड़ी। नहीं, ये पैसे वारना, ये क्या? ये पैसे फेंकना। हाँ, जो पैसे वार के आ रहे थे, ये पैक। अच्छा, मुझे पता है, ये कोई चीज़, ये जलेबियाँ निकालना। तो पैसे जितने फेंके थे ना, तो वो पैसे पकड़ रहा है ना, पैसे जो ज़मीन पे गिरे हुए तो वो उठा रहा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये क्या हो? ये उसने उसको ना वो जब क्या कहते हैं पंजाबी में, भान कहते हैं, उसने 1000 रुपए का या 5000 रुपए का उसका खुला लिया, उसने पूरे ने दिए तो उसने उसको धक्का मारा। वो जब पैसे पकड़ आता ना पीछे से, उसे धक्का पड़ गया। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये सब कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, मैंने मुझे लग ऐसा रहा है मैंने देखा कि जितने अच्छे तरीके से आपने पैसे उठाए हैं, जैसे आपको धक्का पड़ा है और जैसे आपने पैसे वारे हैं, ये काम बातें नहीं है ये बातें में। अच्छा, लास्ट मुझे बताएं, ये बड़ी जल्दी घर बना लिया आपने। ये क्या? ये बॉक्सिंग लड़ाई हो गई? हाँ, उसने जिस बंदे ने धक्का दिया था ना, उस बंदे से उसकी लड़ाई होगी। ये ठीक हो गया सर। गुड, यू आर एग्जैक्टली टू द पॉइंट। सर, आपका एक और बिजनेस भी आजकल आपने शुरू किया है, ये दूध दही का। तो ये लाइटों से दूध दही का बिजनेस, ये बेटा दही आपने अपने पल्ले से डाल लिया। अच्छा, दूध तक ठीक है। अच्छा, दूध तो ये लाइट से दूध का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा और बहुत आसान सफर है, मैं ये समझता हूँ जी, कुछ कह रहे थे आप? कि मैं ये समझता इधर हूँ करो यार, इधर यार, पहले एक्टर ये इधर आना। मैं जी। सवाल तुमने मुझसे पूछा है। जी, बताएं ना, बताएं। क्या बताऊँ? कुछ कह रहे थे आप, दूध की बात कर रहे थे। खालिस दूध जो है ना आजकल जो है वो बहुत नायाब हो चुका है, और मैं इसको वेलफेयर का काम समझता हूँ, लोगों की खिदमत समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे रोज़े हाशर के क्या करके आए हो दुनिया में, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस मुश्किल दौर में मैंने थोड़ा सा खालिस दूध लोगों को पिलाया है, तो शायद मेरी बख्शिश हो जाए। अच्छा, चलें, अगर आप शायद काशिफ जी। मान जाए। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। थैंक यू सो मच। अब क्या कुछ खाने के लिए नहीं लेके आई आप? नहीं, आपने बताया नहीं मुझे। सारी बात है। अब आप नाम लेते एक ऐसा शख्स जो पिछले आधे घंटे से शेख कासिम के सामने बैठा होगा, उसकी हालत क्या होगी आपको अंदाजा तो हो सकता है। बंडा थोड़ा सा पड़ा हुआ ही ले आओ। आज के बाद शेख कासिम बंडा ही खाया करेंगे। चले, यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मुझे आपसे कुछ सवाल करने, क्या मैं कर सकती हूँ? जरूर। चले, मैं यहाँ पे बैठ तुम इनकी कोई फैन हो जो इनसे सवाल करो? जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या हुआ आप? वैसे मुझे हंसी आ रही है फैन का नाम सुन के। नहीं, एयर कंडीशनर हूँ मैं, आपकी बहुत बड़ी एयर कंडीशनर हूँ। और तो फैन तो बहुत छोटा होता है ना, एयर कंडीशनर बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, करो सवाल। हाँ जी। चले, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ।
अच्छा, मैंने आपका एक ड्रामा देखा था जिसमें आपने नेगेटिव बाप का रोल किया था, तो मुझे आप पे बहुत गुस्सा आया तब। आपको नहीं लगता आपको ऐसे नेगेटिव बाप के रोल नहीं करने चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करने चाहिए? गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना इंडस्ट्री पे। नहीं, वो कि बाप जुल्म करते हैं, ये आप वो जैसे blah, बाप blah। देखकर और बापों को भी होगा यार मैं भी ऐसा बनूं। मेरे जैसे बाप देख के, यानी कि वो कैरेक्टर जो मैंने किया उसको देख के बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इबरत पकड़ेंगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसी इबरत भी तो पकड़ सकते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए। अब आप जैसे लोग कम हैं ना, मगर एक आध तो होगा ना। अब उस एक आध के लिए तो ड्रामा नहीं बनाया हाँ, जा सकता। ये भी है, ये अच्छा हाँ, पॉइंट बिल्कुल, इन्होंने बहुत बोला। अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा, अगर आपकी कोई फैन आपसे बहुत प्यार करती हो तो आप उससे पीछा छुड़वाएंगे या फिर उसे समझाएंगे कि जब आप मैसेज करें तभी वो कॉल करे? देखें, ये हर चीज़ की एक एज होती है। मुझे कवि साहब ने समझाया था कि फ़ैन जो है ना वो फ़ैन होता है। फ़ैन कभी लड़का लड़की मर्द औरत नहीं होता। तो फ़ैन को आपको एज अ फ़ैन लेना चाहिए। नहीं, जब फैन प्यार करता है तो फिर तो भाई हर प्यार करने वाली चीज़ आपको मिलती थोड़ी है। तो और कोई सवाल? अच्छा, आपको कभी ऐसा ड्रामा मिला जिसमें आपने रांझे की एक्टिंग की हो? इसका नाम मैं हीरा ने इसलिए पूछ रही है। बहुत तब रांझे वाले बहुत रोल किए हैं, लेकिन अब थोड़ा क्योंकि कैरेक्टर रोल्स की तरफ आ गया है, इसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं। एज की वजह से है ना। हाँ। एज की वजह टाइम भी थोड़ा देना पड़ता है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। कहना चाह रही ये बुढ़े हो गए। तो आप फिर कोई ऐसा ड्रामा बनाए ना जिसमें आप रांझा बने और मैं हीर बनूं। अब बोल अब तो गलती से कह दिया होगा। गलती से नहीं, देखो, दोबारा फिर क्या कीजिए। जरा? दोबारा बताइए क्या कहा आपने? प्लीज कोई ऐसा ड्रामा बनाएं जिसमें आप रांझा बने और मैं हीर बनूं। ये मुझे कह रही हो, उन्हें कह रही हो, फिर मुझे क्यों देख रही हो? उन्होंने कहा आपकी तरफ देखूं ना। तो वो चाह रहे हैं कि लेकिन मेरी मैं बनूं रांझा। आंखें मेरी आंखें उनकी वो तरफ चाह रहे हैं कि वो ऐसा प्ले बनाए देखो, जिसमें मैं रांझा बनूं और तुम हीर बनो। देखो, ये चाह रहे हैं, है ना? कार्टून फिल्मों में रांझे नहीं होते। हाँ, चल। अच्छा, आपको लगता है कि मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ? हाँ भाई, क्यों नहीं बन सकती? Thank you so much। आपकी नहीं, अब तो मेरी यकीन हीरोइन हो गया कि मैं तुम्हारी सच में हीरोइन कुछ तो ना कोई कुछ भी नहीं बन सकती हूँ। तुम्हारी हीरोइन बनेगी चमगादड़, चुड़ैले और इस तरह की चीजें। वैसे आजकल आपने अपनी शेव करवाई हुई है, पहले आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी आई थिंक। हाँ जी, तो वो एक्चुअली आजकल बहुत डिसेंट और मम्मी डैडी लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आमिर यूसुफ जो है, मम्मी डैडी शुक्रिया कह रहे इस बात पर। ठीक है, ठीक है, चाहे आप अपनी बातें कह रहे, मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं फिर आती हूँ। आप ज़्यादा नहीं हो रहे थे फ्री इनके साथ? मैं हो रहा था। क्यों? अच्छा नहीं लगता है क्यों? किसी एक्टर को ऐसे फ्री होना किसी बंदी के साथ? इसमें क्या बात है? चले चले चले, हम ना चले। सवाल करते हैं। अच्छा, नहीं, बैठे। आपने गधे क्यों नहीं पाले? आजकल इनका बिजनेस बहुत चल रहा है गधों का। इसलिए क्योंकि गधे आजकल जो है ना शोज होस्ट भी करने शुरू हो गए। मुझे शक था आप ये कहेंगे। मुझे आपको यकीन होना चाहिए था कि मैं यही कहूँगा। हाँ, ये अगर आप किसी के सामने गधे का नाम लें और आप लें तो आपको पता है ये मुझे एहसास कब हुआ? कब? जब ये मैं आधा सवाल कर बैठा था। अच्छा, उससे पहले नहीं था। जब तीर कमान से मैंने निकल कहा मैंने कहा चलो ये सवाल हो गया, चले ये सवाल को हम काट देते हैं। ऐसे शो से। काट हाँ, देते हाँ। अच्छा, दिन में रात कैसे की जा सकती है? लोड शेडिंग बढ़ा दो। दिन में धूप निकली हो कैसे रात हो सकती पहले तो ये बताओ ना, दिन में इंसान बाहर है कि अंदर है? है? बाहर है। तुमने ये बात की चल, अपने सवाल चल, में कहा है चल, तुमने कि सवाल मैं फिर कर लेता हूँ, ठीक है? नहीं, रात को इंसान देख सकता है? पूरी काली ऐनक वो वाली होती है ना जिसे आर पार दिखाई नहीं देता, वेल्डिंग वाली ऐनक वो। अच्छा जी, वेल्डिंग वाली ऐनक से अगर आर पार दिखाई नहीं देता तो वो अन्ना किस तरह वेल्ड कर लेता है? नहीं दिखाई देता ना। नहीं तो वो वेल्ड कैसे कर लेता है जब दिखाई नहीं देता? मैंने कभी पहनी नहीं है, मगर वो ये जो काफी तुमने बकवास काली की मिसाल दी ना, अपने से बड़े तुम इंटेलेक्चुअल बने हो। अगर उस वेल्डर ने काली ऐनक पहनी हुई है और उसको दिखाई नहीं दे रहा तो वो टुच ठीक कैसे लगाता अच्छा, है? कोई ऐसी ऐनक होती होगी ना। समझते हो टुच? हाँ। सारी जिंदगी तुमने टुच ही लगाए हैं। हाँ। लेकिन तुम्हारे टुच अगले दिन ही टूट जाते हैं। हाँ, वही जो होते हैं करते हैं। टुच क्यों? टुच फॉरन टुच का है। अच्छा, अभी एक कटहरा राउंड करते हैं, ठीक है? उसके अंदर आपसे जो सवाल पूछूंगा आपने सर जवाब देना, ठीक है? अच्छा, सवाल ये है कि
जैसे हर एक्टर ठीक है एक्टिंग करने के लिए कराची जाता है, आप 90% लाहौर में क्यों काम करते हैं? कराची वाले आपको बुलाते नहीं, आपको कराची पसंद नहीं जाना? नहीं, कराची में मैं जाता हूँ और कराची वाले मुझे बुलाते हैं, बहुत कम। लेकिन ये है कि कम इसलिए कि वहाँ पे अब इतना ज़्यादा काम हो रहा है और मैं क्योंकि जब जाऊँगा तो मैं टिकट भी लेता हूँ, मैं स्टे भी लेता हूँ, तो 10 लोग अगर मुझे सोचते हैं तो फिर एक आधा ही बुला पाता है, फिर वो डेट्स की बहुत इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं लाहौर छोड़ नहीं सकता। रीमा, मीरा, वीना मलिक, कौन सी सबसे ज़्यादा जहर लगती है आपको? जहर? हाँ, रीमा, मीरा या वीना मलिक? मीरा। और पसंद कौन सी है इनमें से? रीमा और वीना। ठीक है, चले चले चल, मैंने कुछ बेचा जी कहना चाह रहा, जिस चलें चल। स्कूल के स्टूडेंट है ना, हम वहाँ के प्रिंसिपल हैं। हाँ, बल्कि स्कूल ही आप क्या? शेख साहब का वो एक, मैं आपको एक अच्छा सा जोक मेरे पास है। वो शेख साहब के वालिद साहब फौत हो गए, उन्होंने अखबार में फ़ोन किया कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए, कितने पैसे लोगे इश्तिहार लगाने का? तो उन्होंने कहा पूछिए, उन्होंने कहा जी 60 रुपए का एक लफ्ज़। उन्होंने कहा कि शेख वकास इज़ डेड। तो उन्होंने कहा नहीं कि कम से कम 6 लफ्ज़ होने चाहिए। उन्होंने कहा लिखो, शेख वकास इज़ डेड, सुजुकी फॉर सेल। अच्छा, आपको किसकी सेपरेशन पे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, जाना नुमान की या फिर नूर वली की? जाना नुमान की। क्यों, उनकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या इंटरेस्ट है? दुख की बात है, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलिए ठीक है, ओके फिर आ गई। मैं आती हूँ। एक्चुअली ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया मेरा, मुझे अब जाना चाहिए। आई थी आप, बड़ी बात है कि आपकी चूड़ियों में से घड़ी नजर आती है। वो एक्चुअली आदत होगी ना देखने की ऐसे ऐसे करके, तो इसलिए मुझे नज़र आ जाता है। तो तुम जा रही तो ये हाँ, ये आप लाइट्स वगैरह बंद करके, पंखा भी बंद कर देना, पंखा और एसी वगैरह, और इसके अलावा लॉक करके स्टूडियो को। हाँ। आपको ड्रॉप कर देंगे ना, आपने खुद ही कहा था कि ये आपके नेबर हैं, तो ड्रॉप भी नहीं कर सकते क्या? कर दीजिएगा ना प्लीज़। क्या? इसलिए कि मैं आज ना वो मेरा ना वो हेलीकॉप्टर वर्कशॉप पे गया हुआ है, तो मैं आज ना वो मुझे अब घर तक छोड़ देंगे। इतनी बड़ी वर्कशॉप आपके फूफा जी ने खोली हुई है जिसमें पूरा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। आपने मुझे नहीं बताया आपका हेलीकॉप्टर भी है? मजाक कर रहा हूँ, वैसे उन्हें कह रहा हूँ। हाँ, चलिए ठीक है, मुझे लेट हो रही है, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह ओके जी, खुदा हाफिज़। चलें चलें। चलें, हाँ, ओके। तो सफाई तो बाद में कर लेंगे। चलो, ये जो बज रहा है, फोन भी लेके जिसे मोबाइल ले कहते हैं, ये नहीं लेके जाना। ले जाए प्लीज। चलो, साइकिल पे चले। नहीं वो साइकिल इधर ही रहती है। चलो। ATV, सारे रंग हमारे।